किसी खास मौके के लिए मसालेदार सब्जी वाला कुरमा और फूली हुई कुरकुरी पूरी, वाह बस मजा ही आ जाएगा। यकीन मानिए एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मजेदार रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वनश्री और वनश्रीज किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको मेरे कॉलेज के टाइम की एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो इतनी टेस्टी है कि मेरे लिए एक टाइम पर लाइफलाइन बन चुकी थी। मेरे कॉलेज की कैंटीन में एक हलवाई बहुत अच्छी कुरमा पूरी बनाता था। जैसे ही उसकी खुशबू पूरे कॉलेज में फैलती थी, मैं और मेरी फ्रेंड क्लास बंक करके कुरमा पूरी खाने के लिए जाते थे। कुरमा की खुशबू और पूरी का कुरकुरा स्वाद और साथ में चाय, ये सब कॉलेज की यादें आज भी हमारे दिल में बस गई है। उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आज आपके लिए कुरमा पूरी की रेसिपी बताऊंगी। आपके कॉलेज की ऐसी कौन सी डिश है जो आपको भूलने नहीं देती, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलिए रेसिपी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स कौन से लगने वाले हैं वो देखेंगे। शुगर, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नारियल, तिल, टमाटर, गाजर, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, हरा धनिया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, कॉलीफ्लावर, ग्रीन चिली, तेज पत्ता, मटर, आलू, गेहूं का आटा और प्याज। अब मैं आपको आटा गूंथते समय एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ कि पूरी एकदम से अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरी बनेगी और गुब्बारे जैसी फूलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 कप गेहूं का आटा लेंगे, उसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच शुगर ऐड करना है। अब हम आटे में गरम किया हुआ ऑयल ऐड करेंगे, इससे ये होगा पूरी जल्दी फूलेगी और वैसी की वैसी रहेगी। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। अब आटे को अच्छे से गूंथ के लेना है। आटा ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब आटा गूंथ के रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करके रेस्ट के लिए रखना है। कुरमा पूरी बनाने के लिए पहले हम सारी सब्जियों को बॉईल करना है। तो गैस पर एक पतीला लेकर उसमें पानी ऐड करना है। फिर उसमें एक आलू कट किया हुआ, फिर कॉलीफ्लावर, मैंने यहाँ पर कॉलीफ्लावर का हाफ पीस लिया है, फिर एक गाजर चॉप करके ऐड करना है। अब 2 टमाटर मैंने कट किया था, उसमें से मैं थोड़ा यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। और मैंने 2 प्याज कट किए थे, उसमें से हाफ पीस का यहाँ पर ऐड किया है। अब इसे बॉईल होने देना है। गाजर, कॉलीफ्लावर और आलू कट करते समय छोटे पीसेस में कट करना है। ऐसा करने से सब्जी जल्दी बॉईल होगी और आपका टाइम भी बचेगा। अब सबको मिक्स करना है। अब अच्छे से बॉईल होने के बाद उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। हल्दी से कलर अच्छा आएगा। अब सबको फिर से मिक्स करना है। 50% बॉईल होने के बाद उसमें फ्रेश मटर ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 1 कप मटर लिया है। मटर जल्दी कुक हो जाते हैं, इसलिए मटर को लास्ट में ऐड करना है। अब सब्जियों को 5 मिनट कुक होने देना है। सब्जी सारी कुक हो गई है। अब इसे स्मैशर की मदद से स्मैश करेंगे, इससे कुरमा का टेस्ट और भी बढ़ेगा। आप देख सकते हो कि इस तरीके से सब्जी को बॉईल करना है और जो उसके अंदर का पानी है उसे हम ऐसे ही रखना है, इसे फेंकना नहीं है। तो पहले ही पानी ऐड करते समय ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कितनी सुंदर लग रही है सारी वेजिटेबल्स। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ेंगे। अब एक मिक्सी जार लेना है, उसमें हाफ स्लाइस में कटा हुआ नारियल, 1/4 कप तिल, 2 हरी मिर्च हाथ से तोड़ के ऐड करना है। फिर हरा धनिया को ऐड करना है। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके फाइन पेस्ट बनाना है। अब सारी तैयारी हो गई है। अब एक कढ़ाई लेकर उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल गर्म होते ही उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करना है। अब 5-6 लौंग, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, तेज पत्ता, मसाले फ्राई होने के बाद उसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। अब प्याज को अच्छी तरीके से कुक करना है। फिर 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके सबको मिक्स करना है। फिर फाइन चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मिक्स होने के बाद मैंने यहाँ पर
हरा धनिया ऐड किया है। अब सब जल्दी कुक होने के लिए इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। सबको मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर ढक कर कुक करना है। इसे टमाटर जल्दी गलने लगेगा और जल्दी कुक होगा। 5 मिनट के बाद ढक्कन को खोलकर उसमें मसाला ऐड करेंगे। सबको एक बार मिक्स करेंगे। अब मसाला सब में मिक्स हो गया है। मसाला यहाँ पर भून लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मसाला अगर अच्छे से पका नहीं तो सब्जी में कच्चापन का टेस्ट आएगा। जब तक मसाले में से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक उसे कुक करना है। आप देख सकते हो कि मसाले का कलर अभी वाइट है। जब तक ब्राउन नहीं होता तब तक मसाला कुक करेंगे। अभी मसाला ब्राउन हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला, आपको तीखा जैसा पसंद है उसके हिसाब से रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हो। अब सबका एक मिश्रण बना के उसमें सारे बॉईल की हुई वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अब मसाले और वेजिटेबल का एक जैसा मिश्रण बनाना है। अब सब मिक्स हो गया है। अब लास्ट में इसमें कसूरी मेथी हाथ की मदद से क्रश करके ऐड करनी है। कसूरी मेथी से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है कुरमा। सब्जी और मसाले का एक साथ मिक्स होके कुरमा का टेस्ट कुछ अलग ही आता है। इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 5 मिनट ढक्कन लगाकर कुक होने के लिए रखना है। अब ढक्कन को खोलकर देखेंगे, वाह, सब्जी में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। फिर उसमें 3 हरी मिर्च और ऊपर से हरा धनिया गार्निशिंग करेंगे। लग रही है ना एकदम टेस्टी और डिलीशियस। अब कुरमा रेडी हो गया है। अब फटाफट से पूरी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इंस्टेंट पूरी कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। एक लोई लेनी है, उसे ड्राई आटे में डिप करके उसकी पूरी रोटी बनाकर एक टिफिन का डिब्बा लेकर उसे राउंड शेप में कट लगाना है। रोटी को यहाँ पर ज्यादा पतला नहीं बेलना है। जिस टूल से आप कट लगाने वाले हो वो नीचे से शार्प होना चाहिए। अब एक रोटी में मैंने 5 पूरी बनाई है ना एकदम इजी। ऐसे करके मैंने सारी पूरियां बना ली। अब इसे फटाफट फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में फ्राई करने के लिए ऑयल का ज्यादा क्वांटिटी में लेना है और कढ़ाई का शेप अंदर से डीप होना चाहिए। इसे पूरी अच्छी तरीके से फ्राई होगी। अब ऑयल गरम हो गया है। ऑयल को मीडियम हीट पर रखेंगे। अब धीरे से एक पूरी उसमें छोड़ देंगे। अब पूरी ऑयल में से नीचे से ऊपर आएगी। ऑयल पूरी के ऊपर डालना है। इसे पूरी धीरे धीरे करके फूलने लगेगी। आप देख सकते हो पूरी एकदम से फूल गई है। इस तरीके से पूरी को फुलाना है। अब लग रही है ना गुब्बारे जैसी फूली हुई पूरी। और प्लेटिंग करेंगे। एक प्लेट में कुरमा निकालेंगे। इतना अच्छा लग रहा है कि पुरानी यादें ताजा हो गई। तो दोस्तों, हमारी स्वादिष्ट कुरमा पूरी रेसिपी तैयार है। देखिए कितनी आसानी से मैंने इसे बना लिया और यकीन मानिए जब आप इसे ट्राई करेंगे तो इसका टेस्ट आपको जरूर पसंद आएगा। मसालेदार कुरमा और फुली फुली कुरकुरी पूरी, आ हा, बस एक बार खाओगे तो खुद को रोक नहीं पाओगे। अब आप देख सकते हो कि पूरी कितनी सॉफ्ट हो गई है। क्या लग रहा है? इतनी अच्छी डिश आप जरूर बनाकर देखना। आप इसे नाश्ते में, लंच में और डिनर में किसी भी वक्त खा सकते हो। और मैंने जो मेजरमेंट बताए थे उसमें 3-4 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं। ये कुरमा पूरी आपने कब खाई थी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें
और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।